मैं सोशल मीडिया द्वारा भी एक मूवमेंट खड़ी करना चाहता हूं। mygov.in ये मेरी वेबसाइट है। स्पेशली क्लीन इंडिया के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। आप भी #क्लीन इंडिया के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। और आप एक काम कीजिए, जहां गंदगी है वहां की एक फोटो लीजिए और उसके बाद सफाई करें, उस स्वच्छता वाला फोटो निकालिए, चाहे वीडियो निकालिए और इसको ऑनलाइन कीजिए, अपलोड कीजिए और साथ साथ 9 मित्रों को निमंत्रण दीजिए कि मैंने काम किया है, आप भी कीजिए और उनको भी कहिए कि वे भी काम करने के बाद अपने इस काम को अपलोड करके और 9 मित्रों को निमंत्रण दें। आज मैं 2 अक्टूबर को इस पावन धरती पर मैं भी कुछ समाज जीवन के भिन्न भिन्न महानुभावों को निमंत्रण देता हूं कि आइए, आप भी मेरे साथ जुड़िए। आने वाले हफ्ते 10 दिन में जब को आपको समय मिले, आप स्वयं अपने साथियों के साथ निकलिए, सफाई का अभियान कीजिए और देश को प्रेरणा दीजिए, भारत मां की सेवा कीजिए और ये क्रम चलता ही रहे। आज मैं निमंत्रण देता हूं गोवा के गवर्नर आदरणीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी को। मैं निमंत्रण देता हूं भारत रत्न श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी को। मैं निमंत्रण देता हूं योग गुरु पूज्य बाबा रामदेव को। मैं निमंत्रण देता हूं श्री कांग्रेस के नेता सांसद श्रीमान शशि थरूर जी को। मैं निमंत्रण देता हूं सिने कलाकार श्रीमान कमल हसन जी को। मैं निमंत्रण देता हूं बहन प्रियंका चोपड़ा जी को। मैं निमंत्रण देता हूं उद्योगकार श्रीमान अनिल अंबानी जी को। मैं निमंत्रण देता हूं फिल्म कलाकार श्रीमान सलमान खान जी को। इन 9 महानुभावों को मैं निमंत्रण देता हूं कि वे इस काम में जुड़े, हमारे साथ आए और एक विशेष काम, मैं तारक मेहता टीम जो आजकल बहुत पॉपुलर है, पूरी टीम को आग्रह करता हूं कि आप इस अभियान में जुड़िए। आपके माध्यम से भी तारक मेहता उल्टा चश्मा और ऐसे कई सीरियल हैं, वो भी करें, लेकिन तारक मेहता उल्टा टीम को भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आप भी इस सफाई अभियान में जुड़िए। मैं सभी देशवासियों को कहता हूं और मैं आपको आग्रह करता हूं कि जैसे मैंने एक टीम को और 8 महानुभावों को निमंत्रण दिया है, वैसे आप भी 9 महानुभावों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से निमंत्रण दें और उनको भी कहें कि आप इस काम को करके आपके काम को, उस सफाई को अपलोड करें और पूरे देश में सफाई एक जन आंदोलन बने। Humor. बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। रोड हो, रास्ते हो, रेल हो, लेकिन आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल कैसे दिया जाए, गैस ग्रिड कैसे हो,
अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्यों ना हो? पूरा देश ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्यों न किया जाए? हिंदुस्तान का इतना बड़ा विशाल समुद्री तट है, वहां पर एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर की विधा खड़ी करके विश्व व्यापार में हम अपनी जगह क्यों न बना सके? भाइयों बहनों, हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है। दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल आप देखिए, जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया? जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, जहां पर रेलवे को जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, मैन पावर मिले। रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए जो रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो? भाइयों बहनों, सोच का सवाल है। विचार कोई करे, समय लगाए, देखें। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है, उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। भाइयों बहनों, वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी थी। भाइयों बहनों, समय की मांग है। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के